सर जो संकट बार बार ईरान के धमकी दे रहा पास संकट ये है सर कि जैसे सुलेमानी वाला अटैक हुआ ईरान में, है। तमाम वहां का की जो सबसे बड़ी मस्जिद है वहां फ्लैग व्लैग सब लगाए गए, झंडा नीचे कर दिया गया। हम्म वो झंडा इतिहास में बहुत कम बार नीचे हुआ। उसके बारे में कहा जाता है कि वो फ्लैग जब नीचे होता है तो पूरे ईरान में मातम का माहौल होता है, और ऐसा कहते हैं कि जी बदला तो अब लेना ही पड़ेगा। पूरे मिडिल ईस्ट को देखिएगा तो मिडिल ईस्ट में ये पूरा इलाका जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है, उसमें भी दो देश प्रमुख हैं मिडिल ईस्ट में। एक तो सऊदी अरब हम्म जो अमेरिका का की हम्म प्लेयर है, अमेरिका का हम्म अलाई है। एक है ईरान। बिल्कुल। ईरान शियाओं का देश है, सऊदी अरब सुन्नियों का देश है। पूरे बिल्कुल मिडिल बिल्कुल। ईस्ट में अगर आप पैसे के लिहाज से भी और मिलिट्री माइट के हिसाब से भी देखेंगे तो ईरान सबसे ताकतवर है। लेकिन हम्म। ईरान की दिक्कत यह है कि वो एक शिया मुल्क है। उसके बिल्कुल। आस पड़ोस के जितने मुल्क हैं सब सुन्नी हैं। तो उनके अंदर हम्म शिया और सुन्नी का एक एक लड़ाई जो है वो बहुत अंदर तक है। लेकिन ये हम्म लड़ाई वहां खत्म हो जाती है सर, और कहीं ना कहीं ये लोग एक जगह आते हैं ऑन टेबल, या ये दिमागी रूप से, जहां पर नाम हम्म इजराइल का होता है। जहां पर हम्म। दुश्मन इजराइल होगा तो वहां पूरा मिडिल ईस्ट एंटी इजराइल हो जाता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। ये जरूर है कि वहां पर फिर की प्लेयर अमेरिका की एंट्री होती है तो इसमें सऊदी अलग हो जाएगा, बाकी के कुछ और देश अलग हो जाएंगे। अभी संकट हम्म सर ये है कि सुलेमानी पर जो खात्मा किया अमेरिका ने, उस समय भी ईरान बस छटपटा कर रह गया, वो कुछ नहीं कर सका। हम्म ईरान अगर यहां से अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहेगा तो ईरान से अमेरिका बहुत दूर है। वो सीधा वॉर बिल्कुल। अमेरिका से नहीं लड़ सकता है, लेकिन वो नहीं लड़ अमेरिका सकते। के अलाई के खिलाफ तो लड़ ही सकता है। ईरान इस बार बिल्कुल जवाब बिल्कुल। देना ईरान के लिए बहुत जरूरी इसीलिए है सर, क्योंकि अगर इस बार ईरान जवाब नहीं देगा तो ईरान एक कागजी शेर बन के रह जाएगा। मिडिल ईस्ट में उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। मुस्लिम वर्ल्ड में लोग उस पर थू थू करेंगे। नहीं, आप जैसा काहे कि के देख मिलिट्री में। आप प्रकाश बता रहे हैं, पहले एक बात बतानी होगी दर्शकों को कि जो आप बता रहे हैं इजराइल पे एकजुट हो जाते हैं, क्यों होते हैं, इसकी एक बड़ी वजह है। इजराइल हाँ, के बड़ी नाम वजह पे है सर। आखिर ये कैसे मिडिल ईस्ट जो है एक होता है। हालांकि सऊदी अरब जो है वो अलग रहेगा इसमें, वो सर साथ नहीं आएगा। दुनिया लेकिन इजराइल में क्या दुनिया हुआ के था मुसलमान। 1948 में जब इजराइल बना, है ना, हाँ, कहानी नो डाउट। समझनी होगी जड़ जी से। सर। क्यों 1948 में जब जब बना ये 1948 में इजराइल, उस समय क्या हुआ था, अंग्रेज जब वहां से गए, शिफ्ट हाँ हटे फिलिस्तीन से, तो दो भाग में बांट के गए। जैसे समझिए जी। भारत और पाकिस्तान को बांट के गए, हाँ हाँ, उसी वही तरह सेम पोजीशन। फिलिस्तीन का दो टुकड़ा किया उन्होंने। हम्म। एक जूस का दिया, एक हाँ पार्ट, और एक फिलिस्तीनियों को करके चले गए वो हाँ। लोग। ठीक है। और फिर क्या हुआ, वो बांट के गए और अगले ही दिन इन लोगों ने अटैक कर दिया, सारे हम्म मिलके। जितने भी हम्म। ये कंट्रीज थे ना, ईरान, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, हाँ, इन सब है ने, ना, इन सब ने। इजिप्ट, हाँ। इन सब ने मिलके इजराइल पे अटैक कर दिया कि अरे ये तो हम लोगों के लिए पीस ऑफ केक है यार, ये उनको हम कैसे दे दें, हम अपने अंदर हाँ, ले लेते हैं, यहूदियों को कैसे दे दें। पैसे दे दें। और उसका नतीजा क्या हुआ, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि ये 7-8 जो भी मुस्लिम देश थे, अटैक तो किया इन्होंने, समझे कि बस ये जूस तो बहुत छोटे से हैं, इन पे हम अटैक करके कब्जा कर लेंगे। लेकिन इनको बहुत बुरी डिफीट मिली 48 में। बहुत ही बुरा। वो डिफीट आज बहुत तक नहीं बुरी, भूलेंगे। आज तक हाँ वो बहुत बुरी डिफीट तरह इनके से दिमाग हराया से नहीं इनको, निकला है। नहीं निकाल पाए, और बहुत बुरी तरह से ये लोग हार के आए। फिर एक बार और किया, फिर 67 में ये लोग किए, फिर एकजुट हाँ, होके, समझ गए। फिर हारे। उसमें भी इन लोगों को फिर 6 दिन का वो युद्ध हुआ, 6 डेज वॉर बोला जाता है हिस्ट्री में। तो उसमें भी इन लोगों को बुरी तरह हार मिली, और फिर इस बार भागे। तो इसराइल ने अपना हार ही इलाका नहीं भी मिली, बढ़ा लिया, इजिप्ट इलाका भी बढ़ा लिया। इलाका बढ़ा लिया, इजिप्ट का कुछ इलाका ले लिया, सुएज कैनाल जो सबसे बड़ा इजिप्ट के लिए मतलब बिजनेस का एक जरिया है, पूरा शिप उधर से ही जाता है, उस पे कब्जा कर लिया, उसको रोक दिया। तो हालत खराब हो गई इजिप्ट की। इजिप्ट तो रोते रोते बोला कि भैया हमें छोड़ दो, हम नहीं रहने, मुझे नहीं रहना इन युद्ध में। वो वापस हो गया। तो ये एक वजह है, बार बार ये लोग डिफीट खाते हैं। मुझे ये लग रहा है कि ये चीज एस्केलेट ना हो जाए। बहुत हाँ, एस्केलेट होने का अब संकट है सर।
इस बार, क्योंकि बिल्कुल। ईरान ये सोच रहा है कि अगर इस बार वो जवाब नहीं देगा सर, तो मुस्लिम वर्ल्ड में वो क्या मुंह दिखाएगा। उस क्या पर एक मुंह तरह से दिखाएगा, ये बिल्कुल। सीधा हमला हुआ है। सुलेमानी का हम्म। मरना, चलिए वो अमेरिका से नहीं टकरा सकता है, वो मान लेते हैं, लेकिन ईरान के पास उसके पड़ोस में इसराइल है, छोटा सा देश है, कहते हैं जी छोटे से यहूदियों का झुंड है, वो आकर के सीरिया में मार करके चला गया। पूरा प्लान सर, आईआरजीसी ने, जो वहां के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने हमले का पूरा प्लान अलग, ये खामनेई जो उनका सुप्रीम लीडर है, उनको दे दिया। अब खामनेई इस पर तय करेंगे कि इस पर करना क्या है। संकट ये है ईरान के पास कि ईरान अगर सीधे तौर पर इसराइल से भिड़ता है, उस पर मिसाइल अटैक या ड्रोन के जरिए हमला करता है और आमने सामने का युद्ध होता है, तो यह तय है कि इसराइल के वॉर में अमेरिका की एंट्री होगी ही होगी। देखिए, अमेरिका ने तो इसराइल, साफ कर दिया है प्रकाश, इसमें अमेरिका ने साफ कर दिया ईरान को कि अगर ईरान बढ़ता है तो वो इजराइल का साथ देगा। अमेरिका ने क्लियर कर एक दिया है, ब्रिटेन ने क्लियर देना कर ही दिया पड़ेगा है। सर उसको। ठीक है, उसको ब्रिटेन ने क्लियर कर दिया। तो कैसे जो आप दो भाग की बात कर रहे हैं बार बार, कि दो भाग, दो धड़ों में बट जाएगी दुनिया, वो कैसे बटेगी, एक्चुअली ये समझना भी जरूरी है। सर क्योंकि आप ये देखो ना कि रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है। बिल्कुल। रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसको किसने फंसाया यूक्रेन में? पश्चिम हम्म। के देशों और अमेरिका ने पश्चिम देशों फंसाया। में। हाँ, वो पश्चिमी युद्ध देशों लंबा में। इसीलिए चल पा बिल्कुल। रहा है क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को रसद, हथियार सब मुहैया करा रहे हैं। और इतना बिल्कुल। लंबा युद्ध, यूक्रेन की हैसियत ही नहीं है कि रशिया के खिलाफ लड़ ले, लेकिन हाँ, वो लड़ इसीलिए रहा तो है। लड़ रहा है। अब और एक दूसरे इसीलिए फ्रंट रसिया। पर फंसाने की कोशिश है पश्चिमी देशों और यूएसए को, कि बिल्कुल। ठीक है आपने एक फ्रंट खोला है उधर, तो आइए चलिए मिडिल ईस्ट में भी दो दो हाथ कर लेते हैं। और हाँ। मिडिल ईस्ट तो वो इलाका हो गया है सर कि देश किसी का, जमीन किसी की, लड़ कोई और नहीं। कोई और सीरिया, का इराक, नहीं। लेबनान, ये वो जगह हैं जहां पर अमेरिका जब मन करता है जाके बम मार देता है, यूएस को मन करता है जब मन मार देता है, मार देता वैसा है। ही रशिया करता है, वैसा ही ईरान करता है, इसराइल भी करता है। ये बिल्कुल। मतलब एक तरह से वो कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ है कि युद्ध का मैदान है, जिसको जहां लड़ना है लड़ो। ईरान के तो साथ संकट ये है सर कि ईरान के पीछे, जैसे इसराइल के ठीक पीछे अमेरिका खड़ा है ना मजबूती से, कि इसराइल की एंट्री होगी तो अमेरिका भी आएगा ही आएगा। वो तो जन्म सिद्ध उन लोगों का वो है, क्या कहते हैं, पैक्ट है कि पैक्ट। आप युद्ध यस। में लड़िएगा तो हम लड़ेंगे, लेकिन ईरान के लड़ेंगे ही पीछे सब। वैसा कोई देश नहीं है। और हम्म। दूसरा सबसे बड़ी मजबूरी और संकट ईरान के पास ये है कि ईरान जब भी किसी देश के साथ सीधे युद्ध में पड़ेगा, तो उसका जो परमाणु कार्यक्रम है, वो परमाणु कार्यक्रम सर खतरे में पड़ जाएगा। ईरान बहुत बिल्कुल। दिनों से कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे भी वो परमाणु संपन्न देश बन जाए, ताकि ये जो कोई भी देश उसको धमका देता है, इसराइल या अमेरिका, वो उनसे कम से कम टेबल पे बार्गेन कर सके। बिल्कुल, नॉर्थ देखिए, और कोरिया, यहाँ पे इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि वो परमाणु संपन्न हो ईरान। वही ठीक है बात ना? है। इजराइल और यही इजराइल कारण है कि ऑलरेडी पश्चिमी देश और अमेरिका चाहते हैं कि ईरान को कैसे भी युद्ध में उलझाओ। ये उलझा के कोशिश रखो। हाँ। पिछले कई सालों से चल रही है कि बिल्कुल। ईरान कैसे भी हमसे सीधा टकराए, सीधा टकराए लेकिन तो एक देखिए, मौका मिलेगा। देखिए, अब एक बार क्लियर करना पड़ेगा कि देखो कैसे दो धड़ में, थोड़ा दर्शकों को समझाना पड़ेगा कि दो धड़ों में क्यों बढ़ जाएगा, क्यों हम बार बार ये युद्ध जो है ये महायुद्ध हो सकता है, या एकदम एक हो तरह सकता से तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम लोग बढ़ सकते हैं, ये क्यों, और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये समझना भी बहुत जरूरी है। जैसा आप बता रहे थे प्रकाश कि ईरान के साथ कौन आएगा, ईरान के साथ कौन है, मुस्लिम कंट्रीज तो हैं आसपास के, लेकिन सऊदी अरबिया उसके साथ नहीं आ रहा है, लेकिन है, नहीं आएगा। रसिया, रसिया साथ दे सकता है, क्योंकि हाँ, यूक्रेन के, पीछे से तो दे जैसा ही आपने सकता है बताया, सर, पीछे से तो रसिया दे ही साथ देगा, सकता है। तो रसिया रसिया जो है वो क्या करेगा, चाइना और उत्तर कोरिया को भी अपने साथ लेके साथ आएगा। लाएगा। तो हाँ एक हाँ। एक बड़ा बड़ा एक गुट इधर इनके साथ भी आएगा, और उधर अमेरिका ने क्लियर कर दिया है, ब्रिटेन ने क्लियर कर दिया है कि वो इसराइल के साथ रहेंगे, बाकी पश्चिमी देश भी इसराइल के साथ रहेंगे, ये क्लियर है। भारत का क्या रोल होगा ये बड़ा देखने, हालांकि मुझे लगता है कि भारत इसमें कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी तरफ से, वो तटस्थ की भूमिका ही निभाएगा भारत। हम लोग तो हमारी लड़ाई पाकिस्तान। भी अकेले ही लड़ते हैं, हमको लड़ना होता है तो हमारे बिल्कुल। साथ कौन आता है? कौन हम तो आता है, अकेले ही तो लड़ रहे हैं भारत ना, तो इतने इसमें। दिनों से पाकिस्तान से लड़ते हैं तो अकेले ही लड़ रहे हैं, चीन से लड़ना है तो बिल्कुल। अकेले ही लड़ रहे हैं, भारत हमारे इसमें पीछे घुसने कौन नहीं खड़ा जा होगा? रहा है, भारत इसमें हमारा घुसने कोई नहीं जा मतलब रहा है, नहीं है। ये तय है।
और भारत ने अपने पाकिस्तान नागरिकों को पाकिस्तान एडवाइजरी भी दे दी देखिए, है। पाकिस्तान भी अमेरिका के साथ आएगा। जो आप बता रहे थे कि शिया और सुन्नी वाली जो लड़ाई है इनकी, चूंकि पाकिस्तान सुन्नी बहुल देश है, वो कभी भी हाँ, ईरान के साथ नहीं और जाएगा। वो वो भी हो गया ना पाकिस्तान सर, का साथ भी। इमरान इमरान खान अगर होते, अगर पाकिस्तान में, हाँ तो ये था कि हाँ, वो चीन के प्रभाव में आकर के ईरान के साथ होते। अब तो हो वहां सकते थे, अमेरिका समर्थित लेकिन गवर्नमेंट है, अमेरिका की बैक बिल्कुल, वाली अभी गवर्नमेंट एक है, तरह से अमेरिका ने अमेरिका ही बैक फंड भी, किया है पाकिस्तान बिल्कुल को। बिल्कुल। तो इस तरह तो से देखिए पूरा वर्ल्ड जो है ना दो भागों में बट सकता है अगर ये लड़ाई हुई तो। देखिए परमाणु, बिल्कुल इस बात की परमा संभावना है। हम्म, और ये भी हो बताइए। सकता है सर कि ईरान पहली बार दुनिया को इस बार ये बता दे कि हम ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर हैं। कई सारी रिपोर्ट्स हैं, दुनिया भर की खुफिया रिपोर्ट्स हैं सर, कि हम्म, पाकिस्तान की तरफ से कुछ हथियार जो हैं वो भेजे गए हैं ईरान की तरफ। बेचे वो गए हैं, किस तरह के बिल्कुल हथियार हैं, क्या हैं, क्या वो न्यूक्लियर वेपन्स के रूप में पहुंचे हैं या अलग अलग पार्ट्स में पहुंचे हैं, ये अलग अलग, मतलब कई सारी दुनिया की खुफिया रिपोर्ट्स में हाँ, पहले और भी ये मैंने काफी पढ़ा समय है से कर रहा है कि ईरान, काफी समय से पाकिस्तान इसकी तैयारी कर रहा है। लगातार, सर यही नहीं, अभी जो गाजा में जो इसराइल इंगेज हुआ इस बृहद हम्म, तौर पर, उसमें भी खुफिया रिपोर्ट्स थी कि इसराइल के खिलाफ जो इतना बड़ा युद्ध की तैयारी कर ली हमास ने, वो हमास के औकात के बाहर की चीज थी सर। बिल्कुल बाकायदा पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग वहां गए हैं, उन्होंने उनको ट्रेन किया है, और ट्रेन कहाँ किया है, लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों से लेबनान। उनको ट्रेनिंग दिलाई है। यहां हम्म, से लोग गए थे जो हथियार एमुनिशन को अच्छा से समझते हैं, जो गुरिल्ला वॉर के एक्सपर्ट हैं, वो लोग हम्म, पाकिस्तान से गए हैं। और गाजा की गलियों में पाकिस्तान के बड़े मिलिट्री चीफ्स, या वो क्या कहिए, फौज के बड़े अधिकारी और सेना के अधिकारी 2-3 महीने पहले गाजा की गलियों में, ये मोसाद के पास है रिपोर्ट। अभी जिस दिन गाजा से इसराइल फ्री हो जाएगा, तो पाकिस्तान का भी हिसाब होना है इस मामले में। वो पूरी बिल्कुल रिपोर्ट है। और ऐसा भी उस दरमियान ये भी था कि इतने बड़े पैमाने पर जो इसराइल ने गाजा में युद्ध छेड़ दिया, उसका एक चक्कर ये भी था, उनको इस बात की आशंका थी कि उस रूट के जरिए क्या पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उस इलाके में, मिडिल ईस्ट के इलाके में, क्या कुछ न्यूक्लियर वेपन्स इसी वॉर के जरिए कि एक तरफ इसराइल को इंगेज कर दे और कुछ हथियार ईरान को दे दिए जाए। दे दे, ईरान बिल्कुल। ईरान अगर देखिए इस, अब हम लोग को इस बात पे चर्चा करनी चाहिए, आखिर हम लोग क्यों इतना चिंतित होके और क्यों इतनी रात को इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, अचानक है अचानक ना, हाँ। अचानक। क्योंकि देखिए अभी जो धमकी थी, धमकी की बात आ रही थी, वो धमकी अब विजुअल में भी दिखने लगा है कि वो शुरू हो गया है। इन लोगों ने प्रॉक्सी हाँ तो कर हाँ दिया सर, है, प्रॉक्सी वार लगातार स्टार्ट कर मतलब, दिया है। अब ये डायरेक्ट अटैक करते हैं कि नहीं करते हैं ये देखने वाली बात है। अगर डायरेक्ट अटैक करते हैं तो जैसा हम लोगों ने बताया कि ये बहुत एक महायुद्ध के रूप में भी हो सकता है। इसमें देखिए इजराइल के पास क्यों डरा हुआ है ईरान, क्योंकि देखिए सैन्य शक्ति की बात जहां तक है तो जो सैनिक हैं, सैनिक में तो आगे है ईरान के पास, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ जो सैनिक हैं वो ज्यादा हैं, युद्धपोत भी ज्यादा हैं। लेकिन न्यूक्लियर पावर जो आपने बताया कि वो बहुत ज्यादा इजराइल के पास ऑलरेडी 20 से सर 40 के बीच जिस दिन बताया जिस जाता है दिन नंबर्स। इसराइल के अस्तित्व पर संकट आएगा ना, जिस दिन इसराइल के वो अस्तित्व यूज पर करेगा, आखिर फिर तो बिल्कुल बिल्कुल। वो कहानी रुकेगा वहां नहीं, तक और चली इजराइल ने जाएगी भी कि बोल दुनिया दिया को, है कि इजराइल ने भी बोल दिया है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम जैसा अगर हमारे साथ करोगे वैसा हम करेंगे, उसका माकूल हाँ जवाब हाँ, देंगे, नो डाउट, और उसके लिए तैयार नो रहना डाउट, चाहिए। नो पूरी डाउट, दुनिया नो को डाउट। तैयार रहना चाहिए। इसलिए अमेरिका और ब्रिटेन लग गए हैं ईरान को मनाने में, उनके एंटनी ईरान ब्लिंकन को ने भी, और बात भी की बाकी है अभी अमेरिका कि ने भाई आगे चीन ना और बढ़े। चीन से भी रिक्वेस्ट किया है कि हाँ, चीन सबने और सऊदी रिक्वेस्ट किया अरबिया है। से और कि आप लोग और बैक हम चैनल स्टॉक शुरू करिए और बात करिए कि इसको इस तरह से एस्केलेट नहीं कर सकते। सवाल बिल्कुल है कि अगर ईरान इस तरह के किसी एक्सेसिव उसके स्टेप की तरफ जाता है, तो इसराइल को रोकना फिर सर अमेरिका के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि मुश्किल होगा, अस्तित्व का मुश्किल होगा। सवाल है इज़राइल ने तो बोल गाजा। दिया कि फिर हम रुकेंगे नहीं। देखिए, इज़राइल ने पहले भी दिखाया है कि जब उन पर आती है, उन पर बनती है, तो वो किसी की सुनते नहीं है, है नहीं ना? सुनेंगे और वो, शायद अमेरिका की नहीं सुनेंगे शायद सर, अमेरिका की हाँ, नहीं सुनेंगे वो। नहीं सुनेंगे क्योंकि अभी आप, शायद इसी वजह से इतना छोटा देश होते हुए, इतनी छोटी संख्या होते हुए वो लोग टिके हुए हैं। उसका हाँ कारण भी सर, वही है, उनकी इच्छा वो शक्ति। तो और है वो ही। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से 2-2 बार दिखा चुके हैं, मिडिल ईस्ट को इन लोगों को हरा करके भेजा है। और तीसरी बार भी
हम लोग ये सर उम्मीद इस करेंगे कि इस ये वाले युद्ध इस ना वाले हो, इस वाले युद्ध लेकिन पर हम लोगों को या दुनिया को इसलिए चिंतित होने की जरूरत है क्योंकि जो यूक्रेन वॉर है वो यूक्रेन वॉर कोई धार्मिक लड़ाई नहीं है सर। बिल्कुल। वो दो हुँ, देशों के बीच की लड़ाई है। यहाँ पर ना, यहाँ दो देशों के साथ साथ मतलब एक जो किसी धर्म के प्रति नफरत होती है, यहूदियों के प्रति जो मिडिल ईस्ट में नफरत है, या ईरान के अंदर जो इजरायलियों को लेकर नफरत है, हुँ, उसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे कदम उठा लिए जाएं जो दुनिया के लिए ठीक नहीं होंगे। ठीक नहीं हो, और ये इसीलिए हम केवल लोग दो ये देशों के चाहेंगे साथ कि नहीं। ये वॉर जो है वो तब्दील वॉर में युद्ध में तब्दील ना हो, ये जो अभी अटैक है, हम लोग ये हाँ सर। ज़रूर सर ये जो मतलब हम लोग विजुअल हम की लोग लगातार चला रहे हैं, ये नॉर्दर्न इजराइल की तस्वीरें हैं। उस इलाके में, लेबनान के इलाके से हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट फायर कर रहा है। इसके फायर दो कर रहा पक्ष है। हैं सर, या तो ये रॉकेट, और चूंकि बहुत बड़े फ्रीक्वेंसी में रॉकेट फायर हो रहे हैं, लगातार हो रहा है, तो ये हुँ, शायद इसलिए भी हो रहे होंगे कि जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना उन्नत है सर कि उस एयर बिल्कुल। डिफेंस सिस्टम को खत्म करने के एयर लिए, चूंकि एंटी एंटी आप, मिसाइल सिस्टम इनके पास, इजराइल के पास इतना अच्छा है कि वो हवाई अटैक कितने भी कर लें, उनको हाँ हवा सर, में ही खत्म कर देते हैं। और वो और तो है ही। उनकी एक्यूरेसी 99% से ज्यादा है। ये हो सकता है कि लेबनान या हिजबुल्लाह की तरफ से ये प्लान किया गया हो कि इतने सारे रॉकेट्स छोड़ दो कि फिर हुँ, उनके एयर डिफेंस की जो बैटरीज हैं वो खत्म हो जाएं, और एक जो वो गैप खत्म हो मिलेगा जाए। बैटरीज फिल करने के लिए, उस बिल्कुल, गैप में बिल्कुल। फिर इस ईरान कोई बड़ा प्लान कर सके, ईरान कोई बड़ा प्लान कर मिसाइल सके। अटैक प्लान कर सके। तो बिल्कुल। ये मैंने वही इसराइल कहा और कि ये मतलब, प्रॉक्सी वार कर रहे हैं ये, ताकि उनको समय मिल जाए ईरान को, और मौका मिल जाए इस बीच कि वो अटैक कर सके डायरेक्ट। क्योंकि देखिए, ऐसे तो अगर हवाई ताकत की बात करेंगे तो इससे इजराइल से जीतना मुश्किल है ईरान का। नो उनके डाउट। पास बहुत है ताकत, और रिजर्व सैनिक भी हैं, इजराइल के पास रिजर्व सैनिक भी हैं काफी, करीब 3-3.5 लाख सर रिजर्व इजराइल ने सैनिक। अपने यहाँ का जीपीएस सिस्टम बंद कर दिया है। जो छुट्टियों पर थे, जो अर्धसैनिक होते हैं, जो फुल टाइम आर्मी में नहीं होते, जैसे अपने यहाँ की अग्निवीर योजना आई है, जो उस बिल्कुल। तरह के हैं, जो पार्ट टाइम आर्मी मैन हैं, उनकी छुट्टियां हाँ, रद्द कर दी गई हैं। वहाँ का तो हर सिटीजन आर्मी मैन है ना। वहाँ का तो हाँ, हर हर सिटीजन आदमी देखिए आर्मी के कंपलसरी सैनिक है है। वहाँ पे कि तो इसराइल ने हर साथ ही आदमी को, बिल्कुल, हर इसराइल ने आदमी साथ को ही सर ये ट्रेनिंग भी लेना, कह चाहे दिया वो कि महिला हो पुरुष हो।